संजोग ऐसा बना, जिस रास्ते से भाग रहे थे उसी रास्ते से राजा आ रहे थे शिकार करके। उसने देखा, अरे ये तो वही महात्मा लोग हैं जिनको मैं रानी की सेवा के लिए बोला था। क्या पता रानी ने सेवा नहीं किया होगा, इसलिए बेचारा दुखी होके जा रहे हैं। मंत्रियों, जाओ जाओ उनको बुला के ले आओ। अब मंत्री ने कहा, महाराज जाओ मत। अब चोरों को लगा, इनको पता लग गया हम मार दिए हैं। वो भागने लगे चोर लोग, तो सैनिकों ने जाकर पकड़ लिया। अब चोर आए, चोरों ने कहा, राजा हमारे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा कर दो। क्या हुआ? बोले, रानी को हमने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अरे आप तो साधु महात्मा हो, आप कैसे कर सकते हो? आप तो कर ही नहीं सकते हो। चलो ले गया महल में। अब रानी को देखा टुकड़ा टुकड़ा शरीर हो गया है, पूरा खून से लथपथ हो रहा है कमरा। राजा ने सारे अंग को जोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, साधु महात्माओं के ऊपर यदि मेरी सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा, सच्चे हृदय से मानता हूँ, तो 4 संतों का मैं चरणामृत तर्क दे रहा हूँ, मेरी रानी खड़ी होनी चाहिए। और 4 संतों का चरणामृत लिया और उतार कर जैसे ही छिड़काव किया और रानी जिंदे हो गई, खड़ी हो गई रानी। ओ चोरों ने देखा, बड़ा चमत्कार हो गया है, हमारे पैरों में कितना चमत्कार आया। बोलो, हमारा पैर धो करके राजा ने पानी छिड़काव किया और रानी खड़ी हो गई, तो बहुत ही चमत्कार हो गया भाई। राजा ने खूब सत्कार किया, चले गए चोर। और चोर अपने जो चोरटी लोग हैं, उनकी पत्नी सबको बोलने लगे, जानते हो हमारे पैरों में बहुत चमत्कार आया है, हम नकली साधु बन गए फिर भी चमत्कार आ गया, मरा हुआ आंख भी खड़ा हो जाता है। अब चोर की पत्नी हंसने लगी, तुम पागल हो गए, क्या बात कर रहे हो? बोले, अभी चमत्कार दिखाते हैं। 4 चोरों ने अपने पत्नियों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, मार दिया। फिर अपना पानी पैर का उतारा, लोटा में डाला और भगवान के बोलने लगे, हे भगवान, हमारी चोरटियों को जीवित कर दो, पानी छिड़का। एक लोटा पानी डाल दिया, पर वो कहाँ चोटी जीवित हो भाई, वो तो बेचारी मर गई। अरे बड़े दुखी हुए चोर लोग राजा के पास में गए। राजा को कहा, राजन, बड़ी विचित्र जो है घटना घट गई। क्या हुआ? हमने सोचा था हमारे पैरों में चमत्कार हुआ है, क्योंकि रानी को आपने हमारे पैर धो करके पानी छिड़काव के जीवित हो गई। हमने प्रैक्टिकल किया घर में, अपने अपने पत्नियों को मार दिया, पर जीवित एक भी नहीं हुई। एक लोटा पानी धो के डाल दिया फिर भी। राजा ने कहा, महाराज चलो। 4 चोरों का जो है पैर धोया राजा ने, लोटा में लिया पानी। फिर भगवान को कहा, हे भगवान, सच्चे हृदय से मैं साधु महात्मा को मानता हूँ, तो 4 चोर की चोरनी खड़ी होनी चाहिए। पानी छिड़काव किया और 4 के 4 खड़ी हो गई। अब चोरों ने राजा का पैर पकड़ा। राजन, विचित्र बात है, हमने पानी डाला अपने पैरों का उतार करके, तो जीवित नहीं हुई, और आपने जो है हमारे पैरों का पानी डाल दिया और सारे के सारी खड़ी हो गई। ये क्या बात हुआ? राजा ने कहा, महाराज देखो, जैसा मैं साधु महात्मा को विश्वास करता हूँ, वो विश्वास तुम्हारे को नहीं है। तो मूल बात क्या है भाई, कि विश्वास का चीज है। हम कुछ भी काम करते हैं, हमारा शंका बना रहता है ना। और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से घर का किया हुआ सारा पाप कट जाता है, इस पर कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर जाएंगे, फिर नया पाप चालू कर देंगे। बोलो। एक दिन पार्वती माँ ने शिवजी से कहा कि बाबा, एक बात है, गंगा में नहाते हैं तो उनका तो सारा पाप धुल जाता है, तो सब विष्णु लोक चले जाएंगे, शिव लोक चले जाएंगे, नरक में कौन जाएगा?
शिव जी ने कहा पार्वती वो बात तो ठीक है, लेकिन मन का पाप जाए तब न है? गंगा तो नहाते हैं पर मन का पाप नहीं जाता है। अरे गंगा नहाने की महिमा ही इतनी है डुबकी लगाने की कि उनका मन का पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। शिव जी ने कहा पार्वती देखोगे? बोले हाँ महाराज। एकदम बूढ़ा रूप बना लिया शिव जी, बिल्कुल बूढ़े बन गए। और पार्वती 15 साल की राजकुमारी की जैसी, और बूढ़े बन करके कीचड़ में गिर गए गंगा के किनारे। अब लोग आ रहे गंगा जी में नहा रहे, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नहा करके जा रहे हैं रास्ता का किनारा। पार्वती ने कहा भैया मेरा पति बहुत बूढ़ा है बेचारा, और कीचड़ में गिर गया, उठ नहीं पा रहा है। ऐसा करो ना मेरे पति को जो है थोड़ा सा उठा दो। लोग हंसने लगे, पागल है क्या है? अरे तुम अपना रूप देखो और इसका रूप देखो है। कहाँ तो 100 साल के बूढ़े को पति बनाया तुमने, 15 साल की लड़की है तो है? छोड़ इसको, हमारे साथ चलो। तेरे दूसरा कोई पति नहीं मिल रहा है? चला गया एक पार्टी। शिव जी ने कहा पार्वती देखा ये गंगा में नहा के आ रहा है ये गंगा में नहाए। बोलो एक पार्टी और आया, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पार्वती ने कहा भैया मेरा पति कीचड़ में गिर गया, बहुत बूढ़ा है, कि चल फिर नहीं सकते हैं, कृपा करके मेरे पति को उठा दो। उनको थोड़ी दया आ गई, हाथ लगाने लगे। पार्वती ने कहा पर एक शर्त है भाई, मैं महान पतिव्रता हूं इसलिए, और मेरा पति भी महान पतिव्रता है, पत्नीव्रता है। पर यदि तुम्हारे मन में थोड़ा भी पाप रह गया है गंगा नहाने का बाद, तो मेरे पति का हाथ लगाते ही तुम्हारे शरीर में यही बुढ़ापा आ जाएगा। अब लोग आ तो रहे, हर हर महादेव हर हर महादेव। पार्वती सबको हाथ जोड़ती हैं, भैया मेरे पति को सहारा दे दो, सहारा दे दो। हाथ लगाने जो जाता है उसी को यही बात बोलती हैं। अब लोग सोचते हैं अरे क्या पता भाई, गंगा तो नहाए और थोड़ा बहुत पाप रह गया तो हमको यही रूप मिलेगा। पर हम इस झंझट में काहे को फंसे हैं? हम क्यों फंसे इस चक्कर में? गंगा तो नहा लिए, फिर पाप रह गया तो सब नहा धो के गए, किसी ने हाथ नहीं लगाया, हजारों लोग चले गए। पार्वती देखा गंगा नहाने वालों को, इतने में एक जवान लड़का आया, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। उसको भी पार्वती ने कहा भैया मेरा पति बहुत बूढ़ा है, उठ नहीं सकता है, कृपा करके थोड़ा हाथ लगा के उठा दो। जवान लड़का ने कहा अच्छा देवी लाओ अभी उठाता हूँ। जैसे ही हाथ लगाने लगा पार्वती ने वही बात बोला, भाई देखो थोड़ा भी तेरे में पाप रह गया है, मेरे पति का हाथ लगाते ही तेरे को बुढ़ापा आ जाएगा। लड़का ने कहा देखा नहीं, अभी तो मैं गंगा नहाया हूं, अब पाप कैसे रह गया है? गंगा नहाने गंगा पापम सशीतापम धन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम च धन्यम तो हरे संत समागम। अरे देवी अभी तो मैं गंगा नहाया, पाप कब किया है मैंने? पाप तो मैंने किया ही नहीं है। और जा करके जैसे शिव जी को हाथ लगाया और शिव पार्वती एकदम खड़े हो गए सामने। शिव जी ने कहा देखा देवी, हजारों में से एक खाली गंगा का स्नान किया। ऐसे ही भैया करोड़ों में से कोई 2-4 लोगों ने जो है संगम का स्नान किया, करोड़ों में आए तो करोड़ों लोग नहाए, 50 करोड़ आंकड़ा में। अब नहाए कितने लोग तो भगवान जाने हैं। अब यहाँ तो सारे खुले बदन नहाते हैं, 15 साल की लड़की भी खुले बदन नहाती है, 40 साल की लेडीज भी खुले बदन नहाती है। अब किसकी दृष्टि कैसी है भगवान जाने हैं? बताओ। इसलिए विश्वास होना बड़ा मुश्किल है, हर काम में विश्वास चाहिए।
स्वल्प पुण्य विताम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। अल्प पुण्य से विश्वास होता नहीं है, इसलिए हर जगह हमें विश्वास चाहिए। विश्वास से कोई सा हम काम करेंगे। कोई बोलते हैं मन चंगा तो कठौते में गंगा है? हमारा मन चंगा नहीं हो रहा है। कबीर जी जो है काम कर रहे थे, देखो जूता का, और वो जो उसका वो होता है ना डुबाने का, रापी डुबाने का। कोई पंडित जी जा रहा था गंगा नहाने। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा नहाने। बोले जी इच्छा तो मेरी भी थी, लेकिन काम करता हूँ, जाऊंगा कैसे? एक काम करो पंडित जी, गंगा माँ को जो है मेरा 1 रुपया दे देना। जाओ। ठीक है, 1 रुपया दे दिया कबीर ने। अब नहाया धोया पंडित, जाने लगा, फिर आया होता है, अरे कबीरा ने, चमार ने जो है वो मेरे मोची ने, रैदास ने 1 रुपया दिया था। रैदास ने तो हे माँ गंगा, ये मोची रैदास 1 रुपया तेरे को भेंट चढ़ाया, ले लो, ऐसा बोल के गंगा में 1 रुपया फेंका। और जैसे ही फेंका गंगा माँ का हाथ ऊपर आ गया, 1 रुपया ले लिया। गंगा माँ ने कहा पंडित जी 1 कंगन दे देना रैदास को। और गंगा माँ ने एक ऐसा कंगन दिया, अमूल्य रत्न का बना हुआ कंगन दे दिया। पंडित ने बेईमानी नहीं की, रैदास को दे दिया। और रैदास विचार करने लगे, गंगा माँ का दिया हुआ कंगन है, पर मेरे क्या काम का है? झोपड़ी में रहता था, रख दिए झोपड़ी में। संजोग की बात, राजा की सवारी निकली और रानी की दृष्टि वो कंगन में चला गया। ओहो, ये कंगन, मैं तो जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसे कंगन। रानी उतर गई। रानी ने कहा, हे रैदास 1 कंगन और चाहिए मेरे को, जो इनाम चाहो वो दे दूंगी। तब उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठोता में गंगा, हे माँ गंगा और कंगन चाहिए। इतना कंगन आया। बैरागवती, ये तेरे किसने बांध दिया पेड़ में? पिताजी खबरदार, अब हाथ मत लगाना। बोले क्यों? बोले गुरु का बंधन मेरे गुरु ने बांधा है, गुरु ही खोलेगा मेरे को। अरे बेटा, ऐसा कोई गुरु लोग रस्सी से बांधते हैं क्या पेड़ में? है ये तेरा कैसा गुरु है जो पेड़ में बांध दिया तेरे को? नहीं पिताजी, आप हाथ मत लगाओ। बहुत समझाया राजा ने, पर राजकुमारी खोलने नहीं दी। चला गया राजा। कई दिन बीत गया। आज भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने नारद को कहा, अरे नारद, देख तो सही बेचारी राजकुमारी को, वो चोर जो है लूट करके यहाँ से चला गया, गुरु बना। बोलो, वो ले गया सब सामान उसका, वो बांध दिया है पेड़ में, जाओ खोल के आओ। नारद जी महाराज आए। नारद ने कहा, ए बैरागवती, किसने बांधा? बोले मेरे गुरु ने बांधा है। अरे गुरु ऐसे बांधते हैं कि वो तो चोर था, तेरा सारा सामान लेकर के चला गया यहाँ से, है? लाओ मैं तेरी रस्सी खोल दूं। बैरागवती ने कहा, महाराज तुम हाथ मत लगाना। अरे वो चोर था, वो कोई गुरु नहीं था। बैरागवती ने कहा, महाराज आपके निगाह में तो चोर ही होगा, लेकिन मेरे निगाह में सदगुरु है, जिसके कारण से नारद ऋषि को आना पड़ा। वो कोई चोर है क्या? है? वो तो मेरा सदगुरु है। आप हाथ मत लगाना, मेरे बंधन खोलना मत। खोलने नहीं दिया। नारद विष्णु भगवान के गए। विष्णु भगवान को कहा, प्रभु वो तो खोलने नहीं दे रही, आपको ही चलना पड़ेगा। अब विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान ने कहा, ए बैरागवती, अरे चोर था, कोई गुरु नहीं है वो, है? वो चोर तेरे को बांध कर तेरे सारे सामान बेचने के लिए कलकत्ता चला गया। बैरागवती ने कहा, खबरदार प्रभु, हाथ मत लगाना, कि मेरे गुरु का बंधन है, और मेरे गुरु ने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा कोई हाथ नहीं लगाएगा, है? आप हाथ मत लगाओ। अरे वो चोर है, कोई गुरु नहीं है।
बैरागवती ने कहा महाराज जो चोर आपके निगाह में होगा, लेकिन मेरा तो सदगुरु है जिसके कारण विष्णु भगवान का सिंहासन हिल गया है और उसको स्वयं आना पड़ा, वो चोर कैसे हो सकता है? विष्णु भगवान ने कहा नारद जाओ इसके गुरु को ही ढूंढ के ले आओ। वो कहाँ होगा महाराज? बोले देखना कहीं सोना चांदी बेच रहा होगा, और नहीं तो कहीं नकाब बना रहा होगा, दाढ़ी बना रहा होगा, तो तिलक लगा रहा होगा, माला पहन रहा होगा, कहीं देखना। तो नारद जी ढूंढते हुए गए तो कलकत्ता में बाजार में वही सोना की बिक्री कर रहा था। नारद ने पीछे से हाथ रखा, बोले चल भाई तेरी चेली को तुम बांध के आए हो ना, वो विष्णु भगवान आए हैं, चल तेरे को ही बुलाया है। चोर ने कहा मेरे चोर को, और विष्णु भगवान दर्शन देंगे मेरे जैसे चोर को है? नकली गुरु हूं मैं तो। बोले तेरे चलना पड़ेगा। नारद जी लेकर के आए। अब यह चोर ने कहा बेटा मैं आ गया हूं तेरा गुरु। आंखें खोला, प्रणाम किया। अब जो है बंधन खोल दिया गुरु ने। अब राजकुमारी के मन में आता है बैरागवती के कि दो दो यहाँ पूजनीय आ गए हैं, अब मैं पहले बंधन किसको करूं भाई? गुरु की गोविंद को हैं? तब राजकुमारी के मन में एक दोहा फूट गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव जिन गोविंद दियो बताए, है ना? बोले गोविंद से भी गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु का दर्शन गोविंद ही करा देता है। राजकुमारी ने जो है गुरु को प्रणाम किया, और गुरु के कारण से जो है चोर को भी गोविंद का दर्शन हो गया गुरु बनने के कारण, और अपने ऐसे लायक शिष्य विश्वासी शिष्य बनाने के कारण से चोर को भी भगवान का दर्शन हो गया। मूल बात यह है कि विश्वास। अब चोर के ऊपर विश्वास किया तो भी भगवान मिल गया। बोलो वो गुरु है, था चोर तो लेकिन गुरु बन के आया। गुरु बन के आया। गुरु बन के आया। अब हमारे यहाँ परेशानी ये है, अब सच्चा गुरु भी है तो भी हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। सब में खाली चोर ही चोर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम किसी भी गली में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो बोलेंगे अरे आसाराम जी आ गए बोल के ले। हर कोई यही बोलता है। कौन है? आसाराम बाबा आ गए बोले, आसाराम बापू है। अब क्या करें? सबकी निगाह खराब हो गई। बताओ, अब चाहे हम कितनों भी अच्छे हों तो भी बोलेंगे क्या पता बापू का क्या विश्वास है? नहीं होता है। ये बात है। मैं 1981 की बात है, 1981 1981 मैं रहता था जूनागढ़ में, है ना, बचपन था। उस समय मोरबी में एक घटना घटी थी। मोरबी में क्या घटना घटी थी? कोई साधु महात्मा, जो भी हो भाई, अब वो तो भगवान जाने, कोई लड़की को लेके भाग गया। ये घटना घटी तो गांव के लोगों ने मीटिंग किया, आज के पीछे इस गांव में साधु महात्मा को घुसने नहीं देंगे, चाहे कितना अच्छा हो, पर घुसने नहीं देंगे। मीटिंग किया। संजोग ऐसा बना, एक गुरु शिष्य थे। गुरु तो बहुत बूढ़े थे और चेला भी 15 साल का था। बारिश हो रही थी, रात का समय। दोनों गुरु चेला उस गांव में आए, मोरबी में। अब गांव में तो मीटिंग किया था, बारिश हो रही है, तो गुरु ने कहा भैया मैं हूं बूढ़ा और मेरा चेला है छोटा, हम दोनों से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, और रात रात रहेंगे, सवेरे होते ही यहाँ से हम चले जाएंगे, खाली रात रहने को हमको दे। पर गांव के लोगों ने तो मीटिंग किया था, बोले नहीं देंगे रहने, नहीं देंगे रहने। गुरु ने खूब हाथ जोड़ा और रहने नहीं दिया, और बोले जाओ नहीं तो मार पीट के भगाएंगे।
बड़ा मुश्किल, बहुत इज्जत उतार दिया। और रोते रोते गुरु चला वहाँ से निकले बारिश में भीगते भीगते। पर बेटा जाओ, तुमने संतों का अपमान किया, परिणाम आएगा सामने। रात को इतनी बारिश आई, मोरबी का डैम फूट गया, है ना, टूट गया डैम। हजारों लोग मर गए, गाड़ी झाड़ी मकान सब चला गया। इंदिरा गांधी उस समय थी, और इंदिरा गांधी जाको फोटो दिखाया था इंदिरा का। फिर जो है इंदिरा वहाँ रोने लगी, फिर हजारों लोग मर गए थे। तो होता क्या है, कभी कभी इंसान धोखा खा जाता है। अच्छे हैं तो भी जो है ऊंची निगाह में देख लेते हैं हम, है ना, बस इसलिए धोखा हो जाता है। इसलिए इंसान को जो है विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। अब यह है भाई, लूट लिया तो भगवान तुमको कहीं न कहीं से दे देगा। अब जलाराम जो है सेवा करते थे, आज भी करते हैं जलाराम, है ना। अब उनको जलाराम को परीक्षा लेने के लिए शंकर भगवान स्वयं आ गए, है ना। शिव जी साधु के वेश में आ गए। जलाराम, मैंने सुना है तू बड़ा दाता है, जो मांगे वही दे देता है। जलाराम ने कहा, बोलो बापू क्या चाहिए तुमको। अरे मेरे को क्या चाहिए, शरीर हो गया बूढ़ा, ये शरीर काम नहीं करता है, और मैं यात्रा किए बिना रह नहीं सकता हूँ। मेरा आदत खराब है, रोज घूमना फिरना मेरा काम है। तो मेरा सामान कौन ढोए, झोला जक्कड़ कौन ढोएगा, मेरा कपड़ा कौन धोएगा, मेरे को रोटी बना के कौन खिलाएगा। इसलिए मेरे को एक सेवक की आवश्यकता थी। तो मैंने सुना है तेरी पत्नी साधु सेवा में बड़ी प्रवीण है, तो तेरी पत्नी यदि मुझे दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरी सेवा करेगी। जलाराम का, बापू इतनी छोटी सी बात है, ले जाओ, दे दिया, जाओ। जलाराम का, जाओ बापू की सेवा करना। शिव जी चल दिए भाई। जाते जाते एक नाला आ गया, पानी भरा हुआ था। अब 1 मिनट में शिव जी नाला के पार हो गए। अब जलाराम की पत्नी पार कैसे हो। शिव जी ने कहा, अरे अब जाओ अपने घर चली जाओ, तुमने पहचाना नहीं मेरे को। बोले बाबा मैं कैसे पहचानूं तेरे को। बोले भरा हुआ नदी 1 मिनट में पार किया फिर भी पता नहीं है। बोले पता ही नहीं मेरे को। अरे मैं साक्षात शिव जी हूँ, तेरे पति जलाराम की परीक्षा के लिए आया था, परीक्षा में पास हो गया, अब तुम चले जाओ। बोले बाबा मेरे पति के नियम है, जो दान में दिया है वो वापिस नहीं लेगा। हैं, वापिस कैसे लेगा, दान में तो दे दिया हो। तो शिव जी ने कहा चलो। फिर शिव जी भी चले गए। जलाराम को कहा, हे जलाराम मैं साक्षात शिव जी हूँ, तेरी परीक्षा के लिए आया था दान का, तुम पास हो गए, जाओ मेरा आशीर्वाद है और तेरे को किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। चाहे एक को जिमाओ चाहे लाखों के जिमाओ। त्रिशूल गाड़ दिया, एक झोली लटका दिया। और आज भी क्या होता है, देने वाला जलाराम, लेने वाला जलाराम। कहाँ से ट्रक में माल आता है पता ही नहीं चलता। आज भी है ना, लगाया हुआ है कि कोई भी दान, वही लिखा हुआ है कोई भी दान की आवश्यकता नहीं है ना। देने वाला जलाराम, लेने वाला जलाराम। और वहाँ त्रिशूल गाड़ा है, उसी त्रिशूल का पूजा होता है आज भी, है ना। तो भाई देखो, अब ऐसे देखने से तो लगता है कि ठग करके ले गया, लेकिन उसका विश्वास इतना तगड़ा था कि साक्षात भगवान निकले हो। तो मूल बात यह है कि हर चीज में विश्वास मूल चीज है। किसी भी क्षेत्र में विश्वास। ठीक है भाई, बढ़िया से आपको मजा आ गया। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग गंगा नहाए, महाराज जी तीर्थ नहाए, भागवत कथा करते हैं। अब ये बात बताओ, मतलब मैंने तो इतना घुमा, दिव्य संत मना इतना 4 साल से पूरा भारत का परिक्रमा कर रहा हूँ, बहुत कम ही देखा हुआ ऐसा महात्मा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इतना जमीन पे चलता है हमेशा,
हाँ, सही मतलब बात, सही बात। क्या है ना, सही अब बात भाषा नहीं है, समझ जाओ बोलने के लिए। सही बात, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसा होता है, भाषा नहीं होता है, आप अपना भावना से समझना पड़ता है। ये बात है भाई। तो मूल बात है भैया विश्वास। हाँ, बाप जी का भक्ति हो तो कर्मा जैसी वृंदावन। मुक्ति बोले काट की नहीं। वृंदावन में मैं ऐसे मेरे 5 जगह पर आश्रम है, पर मैं कहीं रहता ही नहीं हूँ। आश्रम में रहता ही नहीं, मैं घूमते रहता हूँ। भागवत जिधर जिधर होती है ना, उधर उधर मैं घूमते रहता हूँ। चेला लोग संभालते हैं। आज ही गए हैं चेला लोग, आज ही चले गए। आप लोग आए ना, उसके थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा गुजरात के मेरे प्रेमी भगत लोग आएंगे, और वो तो सवेरे निकल गया अभी। जिधर जिधर सत्संग होता है ना, कथा होती है, हम उधर उधर जाते हैं। मतलब बचपन में नडियाद में खूब आते थे, महीना दिन तक। नारायण बापू थे ना, तब वो तरफ में था उस दिन बालीनाथ का तरफ में, वो मेरा वतन वही। सारे पृथ्वी को कागज बना करके, जंगल के जितने वृक्ष हैं उनको पेन बना करके यदि भगवान का गुणानुवाद गाया जाए, लिखा जाए, तो अभी उजय कभी पूरा नहीं होगा। यही एक ऐसा काम है जिसमें इंसान कभी तृप्त नहीं होता है, बस। बाकी हर काम में तृप्ति है, बाद में उसका उल्टा हो जाता है। और सत्संग एक ऐसा है जिसका उल्टा कभी नहीं होता है ना? और इसमें दोनों को सुख देता है, कहने वाले को सुख देता है, सुनने वाले को सुख देता है। तो देखो, मैं वहाँ नडियाद में क्या करते थे बचपन में, एक महीना का हम सत्संग करते थे। तो 1 महीना सत्संग करते, और जो है रोज 1 घंटा सत्संग करते थे। हाँ, तो डोंगरे जी महाराज का गुरुजी आ गए वहाँ भागवत कथा करने, कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज। और उस समय तो भागवत कथा बिरले होती थी, कोई बिरले पंडित होता था। आज तो जैसे गांव में पंडित हो गया भागवत के, ऐसा नहीं होता था। पंडित भागवत के मिलता ही नहीं था कोई। तो वहाँ कथा करने आ गए, हमने 7 दिन उनका कथा सुना। ऐसा आनंद आ गया उनका कथा सुन करके, इतना आनंद आ गया, भगवान को हाथ जोड़ा, हे प्रभु ऐसी कथा हमको भी सिखा दो। तो वहाँ ज्योति स्वरूप भगवान है। नडियाद में तो ज्योति है ना, ज्योति कोई मूर्ति तो है नहीं, है ना। तो नारायण दास बापू उस समय थे, हैं? तो उनको हाथ जोड़ा मैं, नारायण दास बापू को बहुत प्यार करते थे वो। बोले बापू ऐसे भागवत मेरे को भी आ जाए। बोला तुम हाथ जोड़ के जा। बोले ज्योति को हाथ जोड़ा भाई, ऐसी कृपा हो गई ज्योति, अपने आप वाणी खुल गया। फिर अपने आप संत राम महाराज की कृपा हो गई अपने आप। विश्वास सबसे बड़ा। उसके बाद फिर डोंगरा जी महाराज मिल गए। अब डोंगरे जी महाराज के साथ लगातार 3 साल तक रहा मैं, 3 साल रहा, लगातार 3 साल उनके संत कथा सुनी। फिर मोरारी बापू मिल गया, उनके साथ भी 3 साल तक रहा मैं। फिर राम सुखदास जी महाराज मिले, उनके साथ भी 3 साल रहा मैं, है ना। ये सब बिरले संत थे, ऐसे संत महात्मा थे कि भाई अब जो है ये इस कली युग में ऐसा संत हो नहीं सकते। ऐसे संत हैं, बड़े से बड़े बन सकता है, लेकिन इनके जैसा नहीं बन सकता है ना। डोंगरे जी महाराज का नियम क्या था, कहीं कथा करते, ये पंडाल का सिस्टम डोंगरे जी बनाया, वही सबसे पहले पंडाल बनाए थे। नहीं तो पहले तो मंदिरों में कथा होती थी। तो यदि कोई उनका प्रचार करता, एडवर्टाइज
आज तो देखो ना सारे संतों का फोटो टंगा हुआ है। वो बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है मेरे भगत ज़्यादा, वो बोलता है मेरा पंडाल ज़्यादा, है ना। पर डोंगरे जी महाराज का यदि कोई पंपलेट छपा लेता था और कथा नहीं करते, उनका नियम था प्रचार नहीं करते ना। वही यदि पंपलेट छपा ले तो कथा नहीं करते। कोई रिकॉर्डिंग कर लिया तो कथा नहीं करते हो, उनकी कथा कोई रिकॉर्ड कर लिया फिर कथा नहीं करते। और यदि कोई उनका चरण छू लिया तो 3 दिन तक पानी नहीं पीते थे वो। बोलो 3 दिन पानी नहीं पीते। अब आज कलयुग युग में ऐसे संत कहाँ मिलेंगे बताओ? हैं? 3 दिन। दूसरे हुए राम सुखदास जी महाराज गंगा के किनारे रहते, गीता का सत्संग करते थे। उनका फोटो कहीं नहीं होगा दुनिया में, फोटो ही नहीं है गीता प्रेस वालों का, राम सुखदास जी महाराज। तो एक बहुत बड़ा सेठ पैसा वाला आदमी था, उनका बहुत प्रेमी